जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यशोदा जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति न इष्टकी। हरे कृष्णा। हम आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं हमारी रविवार की प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में। हम दसम स्कंद श्रीमद् भागवत अध्याय 13 और अध्याय का शीर्षक है ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी, और श्लोक संख्या 44 के ऊपर जो है आज की कक्षा में थोड़ी चर्चा करेंगे। एवं सम्मोहयन् विष्णुं विमोहं विश्वमोहनं स्वय एव मायया जोऽपि स्वयं एव विमोहिता। एवं सम्मोहयन् विष्णुं विमोहं विश्वमोहनं स्वया एव माया जोऽपि स्वयं एव विमोहिता। एवं सम्मोहयन् विष्णुं विमोहं विश्वमोहनं स्वया एव माया जोऽपि स्वयं एव विमोहिता। एवं सम्मोहयन् विष्णुं विमोहं विश्वमोहनं स्वया एव माया जोऽपि स्वयं एव विमोहिता। एवं सम्मोहयन् विष्णुं विमोहं विश्वमोहनं स्वयं माया जोऽपि स्वयं एव विमोहिता। शब्द पढ़ेंगे हम इसके। एवं इस तरह से, सम्मोहयन मोहित करने की इच्छा से, विष्णु सर्वव्यापी भगवान कृष्ण को, विमोहन जो कभी मोहित नहीं किए जा सकते, विश्व मोहनम किंतु जो सारे ब्रह्मांड को मोहित करने वाले हैं, स्वया अपने ही द्वारा, एवं निसंदेह माया योग शक्ति द्वारा, अजह ब्रह्मा अपि भी स्वयं एवं निश्चय ही विमोहितः मोहित हो गए। अनुवाद और तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। चूंकि ब्रह्मा ने सर्वव्यापी भगवान कृष्ण को जो कभी मोहित नहीं किए जा सकते, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित करने वाले हैं, मोहित करना चाहा, इसलिए वे स्वयं ही अपनी योग शक्ति द्वारा मोह में फंस गए। तात्पर्य, ब्रह्मा ने उन कृष्ण को मोहित करना चाहा जो संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित करते हैं। सारा ब्रह्मांड कृष्ण की योग शक्ति के अधीन है, मम माया दुरत्यया। किंतु
ब्रह्मा ने उन्हें ही मोहित करना चाहा। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रह्मा स्वयं मोहित हो गए और जिस तरह किसी अन्य को मारने का इच्छुक व्यक्ति स्वयं मार डाला जाए, दूसरे शब्दों में ब्रह्मा अपनी ही चाल से पराजित हो गए। ऐसी ही स्थिति उन वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों की है जो कृष्ण की योग शक्ति पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। वे यह कहकर कृष्ण को ललकारते हैं कि ईश्वर क्या है, हम यह कर सकते हैं, हम वह कर सकते हैं, किंतु वे जितना ही अधिक कृष्ण को ललकारते हैं उतना ही अधिक कष्ट पाते हैं। हमें यहाँ यही शिक्षा मिलती है कि हम कृष्ण को पछाड़ने का प्रयत्न ना करें, उन्हें पछाड़ने का प्रयास करने के बजाय हम उनकी शरण में जाएं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ब्रह्मा चाहते थे कि कृष्ण को हराना, किंतु स्वयं हार गए क्योंकि वे यह नहीं जान पाए कि कृष्ण क्या कर रहे हैं। जब तक ब्रह्मांड के मुख्य पुरुष ब्रह्मा की तरह मोहित हों तो फिर तथाकथित वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों के विषय में क्या कहा जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हमें चाहिए कि कृष्ण की व्यवस्था की अवज्ञा करने वाले अपने लघु प्रयासों को हम त्याग दें। हमें चाहिए कि वे जैसी व्यवस्था करें हम उन्हें स्वीकार कर लें। यह सदैव श्रेयस्कर होता है, क्योंकि इससे हम सुखी बन सकेंगे। हम उनकी व्यवस्था को पराजित करने का जितना ही अधिक प्रयास करेंगे उतना ही अधिक कृष्ण की माया में फंसते जाएंगे। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के आदेशों को मानकर शरण में जाते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, वे कृष्ण माया से छूट जाते हैं। मायम एतम तरन्ते। कृष्ण की शक्ति उन सरकारी शक्तियों के समान है जिन्हें जीता नहीं जा सकता। सर्वप्रथम सरकार के नियम होते हैं, तब पुलिस बल होता है और उसके ऊपर सैन्य बल होता है। अतएव सरकारी बल को पराजित करने से क्या लाभ, इसी तरह कृष्ण को ललकारने से क्या लाभ। अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा कि कृष्ण को किसी भी प्रकार की माया शक्ति से पराजित नहीं किया जा सकता। यदि किसी को थोड़ी भी वैज्ञानिक ज्ञान की शक्ति प्राप्त हो जाती है तो वह ईश्वर की अवज्ञा करने का प्रयत्न करता है, किंतु कृष्ण को मोहित करने में कोई भी समर्थ नहीं होता। जब इस ब्रह्मांड के प्रधान पुरुष ब्रह्मा के कृष्ण को मोहित करना चाहा तो वे स्वयं मोहित और आश्चर्यचकित हो गए। बद्ध जीव की स्थिति ऐसी ही है। ब्रह्मा कृष्ण को मोहित करने चले तो स्वयं मोहित हो गए। इस श्लोक में विष्णु शब्द महत्वपूर्ण है। विष्णु संपूर्ण भौतिक संसार में व्याप्त है, किंतु ब्रह्मा उनके अधीन एक पद पर नियुक्त है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, नाथा शब्द ब्रह्मा जी के लिए आया है, किंतु बहुवचन में, क्योंकि ब्रह्मांड असंख्य है और ब्रह्मा भी असंख्य है। ब्रह्मा तो एक क्षुद्र शक्ति मात्र है। इस तथ्य का प्राकट्य द्वारका में हुआ था जब कृष्ण ने ब्रह्मा को बुला भेजा था। एक दिन जब ब्रह्मा कृष्ण का दर्शन करने द्वारका आए तो द्वारपाल ने भगवान कृष्ण के आदेश से यह पूछा कि आप कौन से ब्रह्मा हैं। बाद में जब ब्रह्मा ने कृष्ण से पूछा कि इसका अर्थ यह है कि हमारे अतिरिक्त और भी ब्रह्मा हैं, तो कृष्ण मुस्कुराए और तुरंत ही अनेक ब्रह्मांडों के अनेक ब्रह्माओं को बुला भेजा। इस तरह ब्रह्मांड के चतुरानन ब्रह्मा ने कृष्ण के पास असंख्य अन्य ब्रह्माओं को आते देखा और कृष्ण को नमस्कार करते देखा। उनमें से कुछ के 10 सिर थे, किसी के 20, किसी के 100 और किसी के 1,00,000। यह अद्भुत दृश्य देखकर चतुरानन ब्रह्मा शिथिल हो गए और अपने को अनेक हाथियों के बीच में एक क्षुद्र मच्छर के बराबर समझने लगे। अतः ब्रह्मा कृष्ण को मोहित करके क्या कर सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरीतुषे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम एक बार फिर से आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं हमारी प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में। और कक्षा पे कुछ भी बोलने से पहले जितने भी वरिष्ठ भक्त यहाँ पर हैं, आप सभी से हम विनती करते हैं कि अपना आशीर्वाद दें ताकि अपने स्वयं के शुद्धिकरण के लिए इस श्लोक से कुछ शिक्षाओं को मैं अपने जीवन में अपना पाऊँ। हरे कृष्णा। एवं सम्मोहयन् विष्णु विमोहं विश्वमोहनम् स्वया एव मायया जोऽपि स्वयं एव विमोहितः। ये प्रसंग हम पिछले कई हफ्तों से सुन रहे हैं, जिसमें ब्रह्मा जी जो हैं बछड़ों को और ग्वाल बालों को चुरा लेते हैं। और जब बछड़ों और ग्वाल बालों को ब्रह्मा जी चुराते हैं और जब ये देखते हैं कि किस तरह से भगवान कृष्ण जो हैं एक साधारण बालक की तरह लीला कर रहे हैं, तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और इस चीज़ को स्वीकारते हैं कि भगवान भला ऐसे कैसे कर सकते हैं। उनको लगता है कि भगवान तो इस तरीके के जो कार्य हैं जैसा ये बालक कर रहा है, भगवान तो नहीं करते हैं इस प्रकार का कोई कार्य कि अपना जूठा निकाल के भगवान को खिला दिया और जो है उनके साथ में जो है भोजन कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को बहुत ही अहंकार हुआ अपने ऊपर और उनको लगा कि मैं सृष्टि का करता हूँ, सृष्टि में सारी जो है संभाल रहा हूँ और सब कुछ मेंटेन कर रहा हूँ। तो अक्सर हमें भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे सामने भगवान होते हैं परंतु फिर भी हम भगवान को पहचान नहीं पाते। उसका सबसे मुख्य कारण है हमारा अहंकार। 5 चीज़ें हैं जो श्रीमद् भागवतम में शिव जी जो है पार्वती जी को बताते हैं और कहते हैं विद्या विद्या तपस्या धन यूथफुलनेस यानी कि यौवन सुंदर शरीर और वंशागत वंश के अनुसार हमें बहुत कुछ चीज़ें जो है हमारे जीवन में मिलती हैं। जैसे अगर आपके पिता बहुत ही बड़े रईस आदमी हैं तो आप भी
उन सब चीज़ों को अपने जीवन में आनंद ले पाएंगे। लेकिन ये जो विषय वस्तुएं हैं, इनके कारण व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है। और वही अहंकार, ब्रह्मा जी जो हैं, विद्या ज्ञान था उनके पास, जब कमल की नाल से प्रकट हुए तो पहली नॉलेज, पहला ज्ञान जो भगवान ने दिया वो ब्रह्मा जी को दिया। ऑस्टेरिटी, तपस्या की उन्होंने। रजोगुण में उनका जन्म हुआ। जब कमल की नाल से प्रकट हुए तो अंधकार था वहां पर, वो जान ही नहीं पाए कि मुझे प्रकट किसने किया है। और सिर्फ 2 शब्द उनको सुनाई दिए उस समय पर, तपहा, कि तुम तपस्या करो। तो उन्होंने तपस्या की। और फिर जब भगवान प्रकट हुए तो सबसे पहली नॉलेज, सबसे पहला ज्ञान जो है भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। सुंदर शरीर, चतुर्मुख ब्रह्मा जी के पास में, सब कुछ है उनके पास में, वेल्थ, जो पूरी सृष्टि को मेंटेन करते हैं, उनके पास पैसे की कमी कैसे हो सकती है? तो जिस व्यक्ति के पास इतनी सारी क्वालिटीज है, वो भी अपने झूठे अहंकार के कारण भगवान को चैलेंज करते हैं। भगवान को चैलेंज, उनके साथ ट्रिक्स खेलते हैं कि मैं देखता हूं टेस्ट करके कि ये भगवान है कि नहीं है। लेकिन यहां पर हमें ये चीज समझनी है कि जिन व्यक्तियों के पास में बहुत ज़्यादा, जिन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जिनके पास बहुत ज़्यादा धन है, जो थोड़ी बहुत ऑस्टेरिटी भी कर लेते हैं, तपस्या भी कर लेते हैं, जिनके पास सुंदर शरीर है, सब कुछ है उनके पास में, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। इन सब चीज़ों का एक ड्रॉबैक भी होता है। और वो क्या? सामने वाले व्यक्ति की क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते अहंकार के कारण। उनको लगता है कि मेरे को इतनी नॉलेज है, ये साधारण सा भक्त मेरे सामने आ गया, मैं क्या अप्रिशिएट करूं इसको, इसे मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। इतने बड़े आदमी से मिलने के लिए आए तो मेरा गुणगान होना चाहिए। तो जब दक्ष, ये गलती दक्ष से भी हुई थी, उन्होंने शिव जी जो एक परम वैष्णव है, जब उनके पास आए तो उनका बहुत अपमान किया कि भी कैसे इसने जो है, कैसे इसकी हालत देखो, इसकी कंडीशन देखो। और वही गलती अब यहाँ पर ब्रह्मा जी कर रहे हैं कि सारी चीज़ें हैं, सारी क्वालिटीज़ हैं ब्रह्मा जी के अंदर, लेकिन फिर भी भगवान को अप्रिशिएट नहीं कर रहे। उनको कह रहे साधारण सा बालक कैसे भगवान हो सकता है, एक साधारण बालक कैसे भगवान हो सकता है, कैसे अपने दोस्तों का जूठा खा रहा है उनके मुंह से निकाल करके, और जो है आनंद ले रहा है उनके साथ में। भगवान ऐसे काम थोड़ी करते हैं। भगवान तो जो है ऐश्वर्य से भगवान की सेवा होनी चाहिए। जैसे जब हम दक्षिण भारत में जाते हैं तो वहाँ की जो पद्धति है वो थोड़ा सा अलग है। वो पूरा एकदम से भगवान को ऐश्वर्य भाव में ज़्यादा जो है वो सेवा करते हैं। हालांकि हमारे इस्कॉन में भी भगवान की सेवा जो है वो ऐश्वर्य भाव से ही की जाती है, लेकिन ये उनका, ब्रह्मा जी को ऐसा लगा था कि भाई सभी यज्ञों के भोक्ता हैं, तो उनकी तो जो एक लेवल है वो बिल्कुल एकदम हाई लेवल है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल एकदम से अलग ही सीन दिख रहा है उनको। तो वो क्या करते हैं, ट्रिक्स खेलते हैं फिर भगवान के साथ में, कि चलो आज उनके साथ में ट्रिक्स खेली जाए, देखा जाए कि ये टेस्ट करते हैं कि भगवान है कि नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि जितने भी साइंटिस्ट हैं ये भी ट्रिक्स खेलते हैं ना, कहते हैं कि भगवान कोई नहीं है, किसी ने सृष्टि नहीं बनाई, हम हैं जो सृष्टि बनाते हैं। हम साइंटिस्ट हैं, हम रिसर्च करते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर एक डेड बॉडी में जितने केमिकल मिसिंग है उनको डाल करके डेड बॉडी को जिंदा क्यों नहीं कर सकते? अगर साइंटिस्ट हो तो ये सब करना चाहिए ना। अगर कोई आदमी मर गया है और उसकी बॉडी में किसी केमिकल की कमी है तो वो केमिकल इंजेक्शन से डाल दो और जो है उसको जिंदा कर दो फिर से। लेकिन होता क्या है, कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ बोलते हैं और भगवान को फिर चैलेंज करते हैं। और इस तात्पर्य में बहुत सुंदर चीज़ें जो है श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, और वो क्या कहते हैं कि
अज्ञानता इस भौतिक संसार में सर्वाधिक, और वो अज्ञानता क्या है? दैट आई एम क्वालिफाइड। ये सबसे बड़ी अज्ञानता है कि मेरे पास नॉलेज है, और उसी नॉलेज के द्वारा व्यक्ति भ्रमित होता रहता है। उसी नॉलेज के द्वारा व्यक्ति भ्रमित होता है। 4 दोष जीवात्मा के अंदर हम देखते हैं संसार में, हर एक जीवात्मा के अंदर ये 4 दोष हैं। लेकिन उन 4 दोषों के होने के बाद भी व्यक्ति जो है वो अपनी आइडेंटिटी को पहचानने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि इन्हीं 4 गलतियों को बार बार करते हुए वो उसी अंधकार में रहता है कि आई एम द बॉस, कि मैं बॉस हूँ और सब जो है वो मेरे नीचे। इसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, और बहुत सुंदर तरीके से तात्पर्य में समझा रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी। कभी कभी क्या होता है कि बड़े से बड़ा योगी तपस्या करता है, ऑस्टेरिटीज करते हैं, लेकिन वेदों को पढ़ लेते हैं, सारे वेदों का पठन करते हैं, और अनेक दूसरी पद्धतियां हैं जिनके द्वारा वो भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, भगवान को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान के चरण कमलों को स्पर्श नहीं कर पाते, क्योंकि वेदों को पढ़ करके भगवान को नहीं जाना जा सकता। वेदों को पढ़ करके भगवान को नहीं जाना जा सकता। ऑल्टर में भगवान है, श्री श्री राधा मदन गोपाल जी हैं, क्या उनके सामने खड़े होकर के हम उनको जान सकते हैं? नहीं जान सकते। केवल एक ही माध्यम बतलाया गया है भगवान को जानने का, और वो है जब तक हम प्रेममयी सेवा भगवान के लिए नहीं करते तब तक भगवान को नहीं जाना जा सकता। और भगवान कहते हैं मम माया दुरत्ते, और जो व्यक्ति भगवान को नहीं जान सकते हैं तो वो माया के द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं। 2 ही चीज़ें हैं जिनको हमें समझना है, और वो 2 चीज़ें क्या हैं कि जब तक जीवात्मा भगवान से दूर जितना जाएगा उतना अधिक वो माया के द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा, और जितना जीवात्मा भगवान के करीब आने का प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, उतना अधिक वो भगवान की कृपा से भगवान को समझ पाता है, भगवान को जान पाता है। तो भगवान की योग माया और महामाया पैरेलली काम करते हैं। अगर आपके हृदय में या हमारे हृदय में डिजायर है कि हमें भगवान को जानना है, तो भगवान वो सारे अरेंजमेंट्स करेंगे हमारे लिए जिनके द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। और अगर जीवात्मा ने ठान लिया है कि भाई मुझे तो कोई भगवान को जानना नहीं है, तो फिर भगवान क्या करेंगे? फिर महामाया को छोड़ देंगे उसके पीछे। और महामाया का जो टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, वो बहुत जीवात्मा के हृदय तक चला जाता है, और उसको पता चल जाता है कि इसके हृदय में कलुषित यानी कि जो बुरी चेतना वो कहाँ तक है। श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की जय। श्री श्री नेताई गौर सुंदर चांद भगवान की जय। तो माया देखती है कि इस जीवात्मा के हृदय में किस हद तक भगवान से दूर जाने की इच्छा है, तो उसको वो तथास्तु कह देती है, और फिर उसको प्रताड़ित करती है अलग अलग रूपों में, और जीवात्मा फंसती चली जाती है। लेकिन भगवान तो भावग्रही जनार्दन। भगवान अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। ब्रजवासियों के मन में भाव था कि वो भी माता यशोदा की तरह भगवान को प्रेम कर सके, या भगवान उनके पुत्र के रूप में आए। तो भगवान ने पूरे 1 वर्ष तक गोपियों के पुत्र के रूप में अपना विस्तार कर दिया, ग्वाल बालों के रूप में अपना विस्तार कर दिया। तो भगवान अपने भक्तों के भाव, उनके भाव क्या हैं, उनके भक्तों के उनके प्रति उनकी हर इच्छाओं को पूरा करते हैं। जैसे कि
माता यशोदा की इच्छा पूर्ण की, उनके पुत्र के रूप में आए और फिर जितने भी ग्वाल बाल हैं उनके रूप में अपना पूरा विस्तार कर दिया। एक समय पर अनेकों स्थान पर विद्यमान है भगवान। तो ये तो कोई सुपर हीरो ही कर सकता है कि एक समय पर अनेकों एक्टिविटी, और वो भी परफेक्शन के साथ, वो भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। हम क्या करते हैं कभी कभी कि भाई चलो मल्टीटास्किंग, आजकल तो ये मल्टीटास्किंग का ज़माना है। लोग सोचते हैं कि एक बार में हम 5-6 काम इकट्ठा कर लेते हैं, है ना। वहाँ पर कपड़े लगाते हैं धुलने के लिए, गैस पे प्रसाद रख दिया, आयरन चल रही है, तो मल्टीटास्किंग हो रहा है। लेकिन होता क्या है, भौतिक जीवन है, कभी खाना जल गया, कभी कपड़े जल गए, या लाइट चली गई, कपड़े मशीन के अंदर रह गए, तो कुछ परफेक्ट नहीं होता हमारे जीवन में। आजकल यंग जनरेशन जो है, यूथ, सोचते हैं कि हम एक टाइम पे मल्टीटास्किंग हो जाते हैं, बहुत सारे कोर्स एक साथ में कर लेते हैं हम, लेकिन रिजल्ट क्या होता है, सक्सेस कहीं पर मिलता है। इतना वो विचलित हो जाते हैं एग्जाम के टाइम पर, उनको समझ में ही नहीं आता कि पढ़ना क्या है आपको, इस पेपर की तैयारी करें, उस पेपर की तैयारी करें, क्या करें। तो एक टास्क भी उनसे सही से नहीं हो पाता है। लेकिन भगवान देखो कितना एकदम से परफेक्शन के साथ कर रहे हैं। वहाँ ब्रह्मा जी को विमोहित कर दिया अपनी योग माया से, यहाँ बड़ी बड़ी जो वृद्ध गोपियां हैं उनके पुत्र के रूप में उनको स्नेह दे रहे हैं, बछड़ों के रूप में गैयों को स्नेह दे रहे हैं, ब्रजवासियों को आनंद दे रहे हैं, और किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इतनी योग्यता, जो भगवान की दिव्यता के बारे में हम सुनते हैं, उतना अधिक उनके प्रति आकर्षण होता है। भगवान की असंख्य लीलाएं हैं, लेकिन जो उनकी बाल्य लीलाएं, वो सबसे ज्यादा मधुर है। और ऐसा लगता है कि इन बाल्य लीलाओं को लाखों करोड़ों कान एक साथ में लग जाए हमारे, और हर कान से एक लीला जो है हम भगवान की सुनते रहे। कितना आनंद आता है इन भगवान की लीलाओं को सुनने में। और कभी कभी हम अपनी अज्ञानता के कारण, अपने अहंकार के कारण उन्हीं भगवान को फिर टेस्ट करने लगते हैं, चैलेंज करने लगते हैं। हम देखते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति भी जो है चेष्टा करता है कभी कभी, जब उसके अंदर बुरा समय, उसके जीवन में कुछ बुरा समय आता है, कुछ कठिनाई आती है, तो वो भी भगवान को टेस्ट करने का प्रयत्न करता है कि मैं देखूंगा कि 16 माला की है 10 साल तक, 4 नियम पालन किए 10 साल तक, अब ये कठिन समय आ गया, अचानक से पहाड़ टूट गया दुखों का मेरे ऊपर, देखता हूँ आज ये भगवान मेरी रक्षा करते कि नहीं करते। ये तो सब बोलते हैं कि भगवान तो भावग्रही जनार्दन है, मेरे भाव समझेंगे कि नहीं समझेंगे, वो मुझे देखना है आज। लेकिन होता क्या है, हमारी इंटेंशन भौतिक चीजों को पूरी करने की होती है, लेकिन भगवान उससे बेस्ट हमारे लिए सोचते हैं। भगवान छोटे लेवल पर अपने भक्तों के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे भक्त को आनंद, पूर्ण रूप से आनंद कहाँ पर मिलेगा, मैं कोशिश करूंगा कि उनको वो चीज प्राप्त हो। लेकिन होता क्या है, जीवात्मा अपने मार्ग से भटक जाती है जब उनकी वो इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो भगवान के पास कभी भी हमें किसी इच्छा के साथ नहीं जाना चाहिए। इच्छा बुरी नहीं है, लेकिन अगर वो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट तक जब तक कनेक्टेड है। लेकिन सारी इच्छाएं जो भी हम भगवान से पूरी करना चाहते हैं, अगर उसमें स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं है, तो वो एक पॉइंट पे जाके जीरो हो जाएगी हमारे लिए। क्योंकि जितनी भी भौतिक चीजें हैं वो सब टेम्परेरी हैं, और हम कुछ ऐसी चीज़ों की हमें कुछ डिज़ायर होनी चाहिए जो परमानेंट होनी चाहिए लाइफ में, जो कभी जाए ना हमारी लाइफ से। श्रीमद् भागवतम में एक और बहुत सुंदर प्रसंग आता है भरत महाराज का। भरत महाराज की कथा आती है
5वां स्कंद 12वां अध्याय और श्लोक संख्या 14। भरत महाराज के पास सब कुछ था। भरत महाराज के पास सब कुछ था उनके पास में, लेकिन एक समय पर आकर के उन्हें लगता है कि अब मुझे पूरा का पूरा समय जो है अपने जीवन का भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। और वो जंगल चले जाते हैं और जंगल जा कर के कठोर तपस्या करते हैं भगवान के लिए। तो उनके जीवन में क्या था? अचानक से कौन आता है उनके जीवन में? भरत महाराज के जीवन में डियर, है ना। ये डियर बहुत डेंजरस है। डियर बहुत डेंजरस है। माता सीता के जीवन में डियर आया तो भगवान राम का एसोसिएशन छूट गया। महाराज दशरथ जब जंगल में शिकार करने के लिए गए तो एक डियर की आवाज़ सुनाई दी और श्रवण से श्राप मिला तो भगवान राम का संग छूट गया। भरत महाराज का के जीवन में भी एक डियर आए तो जो कठोर तपस्या वो सब कर रहे थे भगवान के लिए, उससे अलग हो गए। हमारे जीवन में भी बहुत सारे डियर है ना। पिता, पुत्र, दोस्त, माता पिता, फ्रेंड्स, गाड़ी, मोबाइल, आईफोन, लैपटॉप, पता नहीं कितने सारे डियर हमारे जीवन में भी है। लेकिन हम में और उनमें फर्क है। हम में और उनमें फर्क था। वो जानते थे कि उनका फॉल डाउन किस डियर की वजह से हुआ है, लेकिन हम नहीं जान पा रहे कि हमारे फॉल डाउन का डियर कौन है, और उसके लिए संघर्ष चल रहा है। उसके लिए बहुत संघर्ष चल रहा है। कोशिश कर रहे हैं अपने डियर को ढूंढने की कि हमारे फॉल डाउन का कारण क्या है। अब यहां पर दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जब हमारा फॉल डाउन होता है भक्ति के मार्ग से, उस फॉल डाउन से हम क्या सीखते हैं, शिक्षा क्या लेते हैं उससे? भरत महाराज ने जब हिरण के रूप में आए, फिर जड़ भरत के रूप में आए, तो लास्ट में उन्होंने एक चीज समझ ली कि पिछली बार मैं हिरण के प्रति मोहित हो गया और उसके कारण मुझे यह शरीर मिला। तो जब जड़ भरत के रूप में आए, उनको सेक्रीफाइस के लिए लेकर के जाने लगे, तो वो चुप थे। उनको पता है मृत्यु तो होगी अगर वो बलि देंगे तो, लेकिन आसक्त नहीं होना आपकी बार। मुझे आसक्त होऊंगा तो फिर से नेक्स्ट लाइफ जो है वही मुझे मिलेगी। तो जब हमारे जीवन में कृष्णा कॉन्शियस डिवोटीज भी जो है, सब कुछ है उनके पास भी ना, 16 माला करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, सब कुछ पाते हैं, लेकिन फिर भी पतन हो जाता है किसी कारण से। तो उस कंडीशन में अगर फॉल डाउन हुआ तो उससे सीखते क्या है? ये पास टाइम ब्रह्मा जी का क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? ये जो पास टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं और इसको भरत महाराज की कथा के साथ में हम कनेक्टेड कर रहे हैं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पास टाइम जो ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुरा लिया, 1 वर्ष तक भगवान को टेस्ट कर रहे हैं, ये इस चीज़ को दर्शाता है कि हमारे अंदर जो अहंकार है, हमारे अंदर जो अहंकार है, उसके कारण हमारा भी फॉल डाउन हो रहा है। और इस फॉल डाउन से, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अहंकार के द्वारा भगवान को नहीं अप्रिशिएट कर सकते हम, ना ही उनको जान सकते। और ये जो भरत महाराज की कथा है, ये भी इसी चीज को दर्शा रही है कि अगर जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब हम ऐसी स्थिति में फंस जाएं कभी आकर के, तो उससे शिक्षा क्या मिल रही है फिर हमें? भाई हमने जान लिया कि ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया, अहंकार के वश बछड़े चुरा लिए, सब कुछ कर लिया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने ये भी जान लिया कि भाई तुम तो एक छोटी सी मच्छर के बराबर हो इतने सारे हाथियों के बीच में। लेकिन शिक्षा क्या मिली उससे उनको? क्या उन्होंने
अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, उसके बाद उन्होंने भगवान की स्तुति की। लेकिन हम अपने जीवन में क्या करते हैं? अपनी गलतियों से हम कितना सीख रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है। हमसे गलतियां होती हैं, हमारा पतन होता है भक्ति के मार्ग पे। अपने फॉल डाउन को कितना डिस्कस करते हैं हम भक्तों के संग में? नहीं करते, छुपा के रखते हैं अंदर, नहीं। और वो अकाउंट भरता रहता है, भरता रहता है, भरता रहता है। एक दिन इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि छोड़ देते हैं भक्ति को। तो फॉल डाउन को सीनियर भक्तों के साथ डिस्कस करना चाहिए हमें, तभी इस चीज को सीख पाएंगे कि अब इस स्थिति से निकलना कैसे है। क्योंकि हम अकेले तो नहीं समझ पाते ना, जब तक भक्तों का संग नहीं होगा तब तक तो हम नहीं समझ पाएंगे कि हमें करना क्या है। अरे मैं प्रभु जी के साथ ये शेयर करूंगा तो प्रभु जी बोलेंगे कल से मत आना मेरे पास, है ना, साथ छोड़ देंगे मेरा, कि नहीं नहीं ये तो सही नहीं है, इसके साथ नहीं रहना है। इस कारण से क्या होता है, इसी दुविधा में हम हमारे जो अनर्थ है हम भक्तों के साथ शेयर नहीं कर पाते, जबकि हमें चाहिए कि हम अपने अनर्थों को भगवान के साथ में शेयर करें, ताकि उसका एक हमें सॉल्यूशन मिले, और फिर उसके ऊपर कार्य करके उस गलती को ना दोबारा दोहराया जाए, उस मार्ग पर कार्य किया जाए फिर। और तीसरी चीज ये है, वो है एसोसिएशन। एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे फॉल डाउन के टाइम पे हम किसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं? वो डिवोटी है कि नॉन डिवोटी? डिवोटी भी आते हैं, किसके रूप में आते हैं? पूतना के रूप में। सुंदर सा एकदम से रूप धर के आएंगे नॉन डिवोटीज, असुरी डिवोटी में बस सुंदर तिलक लगा लिया, एकदम से प्रेस की हुई, आयरन की हुई कुर्ता धोती पहन लिया और जो है डिवोटी बन गए। ऐसे मूर्ख भक्त जीवन में आएंगे तो भक्ति के मार्ग से जहाँ पे पतन हुआ है वहाँ से भी नीचे गिर जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस सिचुएशन में बुद्धि का प्रयोग करके किसी ऐसे भक्त का चुनाव हमें करना चाहिए जो हमें उस स्थिति से उबार कर ले जाए ऊपर। पहाड़ों में किसी ने क्लाइंबिंग किया बारिश के समय पर, कोई पहाड़ में चढ़े हैं, बारिश हो रही है, आप चढ़े, तो जहाँ भी आप चढ़े होंगे तो रस्सियाँ या कुछ चीज़ तो होगी ना वहाँ पर, जिसको अगर पैर फिसलता है तो पकड़ सकते हैं आप, है ना। स्टेप बनाए गए थे, जैसे कि वो रबड़ की खेती होती है तो स्टेप थे। मान लीजिए कि आप किसी ऐसे स्थान पर है जहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है और सीढ़ियाँ बहुत चिकनी हैं, और आपको लगता है कि अगर पैर फिसला तो ऊपर से सीधा नीचे गिर जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप गिर रहे हैं अचानक से आपको एक रस्सी दिख जाती है। स्लिप होना और गिरना दोनों में बहुत अंतर है। बाय मिस्टेक स्लिप हो गए। कभी कभी होता है कि बहुत सुंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, साधना चल रही है, एक्सीडेंटल स्लिप हो गए, कोई माया का प्रभाव हुआ और जो है थोड़ा सा भटक गए अपने मार्ग से, लेकिन रस्सी पकड़ी थी हरिराम की, वापस लौट करके आ गए अपने ट्रैक पे। और एक होता है कि आजू बाजू में कुछ नहीं है, फिर तो सीधा नहीं। और ये रस्सी क्या है हरिनाम की? यह है भक्तों का संग। ये भक्तों का संग जो है वो रोक लेगा हमें गिरने से, अदरवाइज हम अपने मार्ग से एकदम से नीचे गिर जाएंगे और उठना बहुत मुश्किल है। भक्ति बहुत प्रैक्टिकल है, सेंटिमेंटल नहीं है भक्ति कि भाई ये भक्त जो है 4 बजे उठ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप भी उनको फॉलो करिए, आप भी उठिए 4 बजे, लेकिन भक्ति बहुत प्रैक्टिकल है। वो किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, वो किस तरह से अपने जीवन में चीज़ों को अपना रहे हैं, उन चीज़ों को अडॉप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति के मार्ग पर। अगर वो नहीं करेंगे तो आध्यात्मिक उन्नति तो होगी ही नहीं, ये तो गारंटी है। उल्टा क्या होगा? अपने एम, अपने लक्ष्य को भूल जाएंगे। हाईएस्ट परफेक्शन क्या है हमारे जीवन का? भगवान को जानना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, ये हाईएस्ट परफेक्शन है हमारे जीवन का। भगवान ने क्या कहा है इसमें? तात्पर्य
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सरेंडर, भगवान के प्रति समर्पित होना है। तो वास्तविक में समर्पण है क्या? किस समर्पण की यहां पर भगवान बात कर रहे हैं? कौन सा है वो समर्पण? वो समर्पण है प्योर लविंग डिवोशनल सर्विस, बस, और कोई समर्पण नहीं। जहां आप भगवान के प्रति जो दिव्य प्रेममयी सेवा है, जिस दिन उसमें हम कनेक्ट हो जाएंगे, वही समर्पण है। और ये हाईएस्ट परफेक्शन है समर्पण का। तो हमें भी कोशिश करनी है, हमें भी भक्तों का संग करना है, भक्तों से सीखना है कि अपने जीवन में किस तरह से हम इस हाईएस्ट परफेक्शन को अपना सकते हैं। देखिए, हम कृष्ण भावनामृत संघ में आ गए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, 16 माला भी कर रहे हैं, प्रसाद भी पा रहे हैं, भक्तों का साथ भी हमें मिल रहा है, कथा का भी श्रवण कर रहे हैं। एक एलिमेंट अगर मिसिंग है तो वो सब जीरो हो जाएगा। वो एलिमेंट क्या हो सकता है? वो एलिमेंट क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है वो कौन सा ऐसा एलिमेंट है? भाई, हम सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, हम प्रसाद भी पाते हैं और भक्तों के साथ भी रह रहे हैं, उनसे सीख भी रहे हैं, हम माला का जप भी कर रहे हैं, भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं। एक चीज मिसिंग है अगर उसमें, वो है लविंग डिवोशनल सर्विस। अगर वो ही नहीं है तो फिर आप कितनी भी 16 माला कर लो, क्या फर्क पड़ेगा? वो मैकेनिकल है सब कुछ, वो स्पिरिचुअल नहीं है। ये सब चीजें मैकेनिकल है कि बस ये ड्यूटी दे दी गई है मुझे कि ये 16 माला करनी है, 2 घंटा जपा करना है, प्रसाद पाना है बस, लेकिन उसमें कोई प्रेम नहीं है भगवान के लिए। माला करते समय कोई कनेक्शन नहीं है भगवान के साथ। भक्तों का संग पा लिया, अपलिफ्टमेंट की कोई वहां पर हमें ये नहीं है कि मुझे अपलिफ्ट होना है, अपने इस मार्ग से ऊपर उठना है। तो जब वो भक्ति एलिमेंट ही मिसिंग है तो फिर हम चाहे कितना भी प्रयास करें, ये तो सिर्फ एक मैकेनिकल फॉर्म हो गया कि बस हमें ये चीज करनी है और बस, और कुछ नहीं। जब ब्रह्मा जी को बुलाया गया तो द्वारपालों ने रोक लिया और पूछा कि भाई आप कौन से ब्रह्मा जी हैं? तो ब्रह्मा जी तो सोच में पड़ गए कि ऐसा प्रश्न क्यों किया गया। जब भगवान के पास गए, भगवान से पूछा, तो भगवान ने अपना नारायण रूप जो उनके सामने रिवील किया और सारे ग्वाल बाल जो भी हैं, बछड़े हैं, वो सब विष्णु रूप में बदल गए। तो उस समय पर देखा कि भाई और भी ब्रह्मा जी को बुला लिया भगवान ने, किसी के 4 मुख हैं, किसी के 100 मुख हैं, किसी के लाखों मुख। तब ब्रह्मा जी को ये रियलाइज हुआ कि मैं कुछ भी नहीं हूं इनके सामने। तो भगवान हमारे हृदय में रिवील करते हैं अपने आप को, हमारे हृदय में भगवान रिवील करते हैं अपने आप को, प्रस्तुत करते हैं। उसका कारण क्या है? उसका रीजन क्या है? ह्यूमिलिटी। हम्बल बनाना चाहते थे भगवान ब्रह्मा जी को कि तुम्हारे अंदर जितना अहंकार है, तुम ये सोच रहे हो कि ये साधारण सा बालक भगवान कैसे हो सकता है। तो हम्बल जब भी भगवान हमारे हृदय में रिवील करते हैं, अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तो उसका एक ही कारण है, सबसे पहला मुख्य कारण, वो है विनम्रता। और भक्ति में इसका अहम रोल है, विनम्रता का। अगर हम सब कुछ कर रहे हैं भक्ति में, विनम्र नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा। तृण के समान अपने आप को भक्ति करते समय इतना एकदम से निम्न स्तर पर देखना है, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। कितनी भी कोशिश करें, लेकिन वो जो ईगो एलिमेंट है वो आता है कहीं ना कहीं, और उतना ही हम फिर भगवान से दूर हो जाते हैं।
चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान ने कहा भगवत गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य, लेकिन कैसे करना है वो नहीं पता। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने हमें बताया कि कैसे भगवान का निरंतर श्रवण और स्मरण जब हम करते हैं तब ऐसा संभव हो पाएगा कि हम भगवान की दिव्यता को समझ करके जब प्रेममयी सेवा उनके लिए करेंगे, तब ये जो अज्ञानता रूपी असुर हमारे ऊपर आरूढ़ है उसका विनाश होगा और तभी हम भक्ति को अपने जीवन में अपना पाएंगे। तो हमारे जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि जो भी हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें जो ये भक्ति एलिमेंट है, समर्पण, भगवान के प्रति प्रेम का जो भाव, उनकी जो सेवा, उसको अधिक से अधिक हम अपने हृदय में मैनिफेस्ट करें ताकि हमारा हृदय उन सेवाओं से ज़्यादा प्यूरिफाई हो और हम भगवान के बारे में और अधिक कथाओं का श्रवण कर पाए। बड़े से बड़ा योगी, बड़े से बड़ा तपस्वी अपनी साधना, वेदों को पढ़ करके भगवान के बारे में नहीं जान पाता है, लेकिन जब हम लविंग डिवोशनल सर्विस, पूर्ण समर्पण के साथ में भगवान के लिए करते हैं, तब जाकर के हमें इस चीज़ का एहसास होता है। आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। अमृत रूपी आनंद का आस्वादन होता है और उसकी वृद्धि होती रहती है, फिर वो बढ़ता ही रहता है, कम नहीं होता। और हम सब यही तो चाहते हैं कि हमारे जीवन में भगवान का ये जो अमृत रूपी रस का जो आनंद है उसकी कभी भी कमी ना हो और वो सदैव बढ़ता रहे। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी साधना को, अपनी भक्ति को अच्छे तरीके से करें और पूरी कोशिश करें कि हम उस मार्ग से भटके ना, उस मार्ग से अलग ना हो। तो आज का ये जो तात्पर्य है, इस तात्पर्य में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम अपने जीवन में समझ सकते हैं, और वो ये है, पहली चीज़ है कि अहंकार के द्वारा भगवान को जाना नहीं जा सकता। अगर हम भगवान के समक्ष खड़े हैं ऑल्टर के सामने ये सोच के कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत सुंदर आदमी हूँ और मेरे तो जो है वंशानुगत इतना सब कुछ है मेरे पास, ये भगवान क्या है मेरे सामने, बस मैं दर्शन के लिए आ गया, कभी नहीं जान पाएंगे उनको। तो अगर भगवान को जानना है, भगवान को समझना है, तो अपने आप के बारे में जानना होगा, भगवान के विषय में सुनना होगा कि भगवान कौन है, तब जाकर के हम भगवान को जान पाएंगे। भगवान हमारे हृदय में कब रिवील करते हैं? जब पूर्ण समर्पण के साथ हम उनकी सेवाओं में पार्टिसिपेट करते हैं। और अंत में हमारे जीवन के डियर को ढूंढना है कि हमारा डियर कौन है जो डेंजरस है मेरे लिए, और मुझे उस डियर को अपने से दूर रखना है ताकि ये मेरी भक्ति में अड़चन ना लेकर के आए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। यस प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहता था कि जो प्योर लविंग डिवोशनल सर्विस है वो एक मनुष्य के अंदर कैसे प्रकट हो सकता है? और दूसरी बात ये है कि अगर हम कोई भी वर्क करते हैं या फिर भक्ति करते हैं तो हमारा जो अंतर्मन है कभी सतोगुणी रहेगा, कभी रजोगुणी बन जाएगा, कभी तामसिक प्रवृत्ति आ जाएगी। तो सतोगुणी है तो ठीक है, लेकिन इन दोनों रज और तामसिक प्रवृत्ति में हमें बहुत भटकाता है, तो हमें कैसे बचना चाहिए, कैसे इसका निवारण करना चाहिए? जब हम कृष्ण भावनामृत से जुड़ते हैं और भक्तों के संग में रह करके जब ये अवसर हमें मिलता है, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप तमोगुण से एकदम आप शुद्ध सत्वगुण में स्थित हो जाएंगे।
पंखा जब हम बंद करते हैं तो पंखुड़ियाँ एकदम से बंद नहीं हो जाती हैं, उसको 1 या 2 मिनट लगती है बंद होने में। तो कांस्टेंट प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो धीरे धीरे तमोगुण से रजोगुण में आएंगे, रजोगुण से फिर सत्वगुण में, और फिर उसके ऊपर उठने की हम कोशिश करेंगे। तो भक्तों का संग, कृष्ण कथा और हरिनाम, ये 3 चीज़ें हैं जो धीरे धीरे इसकी कांस्टेंट प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो ये हमारी हेल्प करेंगे कि हम अपने आप को समझ करके जो है एक दिन सत्व गुण की तरफ अपने आप को ले जा सकते हैं। तो जीवन में चाहे कितने भी अप डाउन्स क्यों ना आए, कितनी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, जिस मार्ग को हम अपने लिए चुना है, तो पूरी श्रद्धा और भगवान में विश्वास, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी श्रद्धा और भगवान में विश्वास, अगर ये 2 हैं तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। और श्रद्धा नहीं है भगवान में, विश्वास नहीं है हमारा अटूट, तो क्या होगा? उसी स्थिति में हम इधर उधर मंडराते रहेंगे, लेकिन हमें रास्ता दिखाई नहीं देगा। तो कांस्टेंट प्रैक्टिस करनी है हमें, और भक्तों का संग नहीं छोड़ना है, उनसे सीखने की कोशिश करनी है कि अगर डिफरेंट चैलेंजिंग सिचुएशंस जब लाइफ में आती हैं तो उनको किस तरह से हम फेस करें। जब इस तरीके से हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो है हमें इसमें सहायता मिलेगी कि हम जो माइंड है उसको फोकस करना बहुत एकदम से सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन जब उसको डायरेक्शन दे दी जाती है कि भाई मुझे ये डायरेक्शन अच्छी लग रही है, आप यहीं पे चलो, तो क्या होता है? वो आपको फॉलो करता है। अभी माइंड हमको फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये प्रॉब्लम हमारे जीवन में आ रही है। जिस दिन हमने माइंड को फॉलो करना शुरू करवा दिया कि जो हम उसको बोलेंगे वो वही करेगा, तब हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमारी। हरे कृष्ण। हे कृष्णा, थैंक यू प्रभु, आपने इतने सुंदर तरीके से अहंकार और नम्रता के बारे में बताया। मेरा क्वेश्चन प्रभु ये है, जैसे हम स्टार्टिंग भक्ति करते हैं, हमारा अहंकार होता है मन बुद्धि के बारे में, देन जैसे हम भक्ति करते हैं विनम्रता भी आ जाती है, देन फिर एक अहंकार ये भी आता है कि मैंने इतने टाइम में मैंने इतना टाइम स्टार्ट किया और भक्ति इतना टाइम हो गया और मैं इतना हरिनाम ले रहा हूँ, देन इतना वो कर रहा हूँ, देन कोई उसको फॉलो करता है, कोई दूसरा डिवोटी जो अभी स्टार्ट करता भक्ति, देन उसको उनका संग करता है, देन उसमें भी एक अहंकार आ जाता है कि मैं इस तरह इस लेवल का हूँ, देन फिर उसको एक त्रुटि के मतलब एक अपराध के तौर पे देखता है। तो उसको हम कैसे समझे, उसमें विनम्रता समझे या अहंकार समझे? जब भी हम इस चीज़ को देखते हैं कि हमने भक्ति करनी शुरू कर दी और पहले मैंने इनको देखा, ये इतनी सुंदर भक्ति करते थे, आज मैं भी ऐसे ही करने लगा, ये इसी तरीके से नहीं, जैसे दो डिवोटी हैं, एक डिवोटी है जो पहले आया, उसमें अहंकार एक ये अहंकार कि भाई मैं मन बुद्धि और इस तरह से, और फिर दूसरा जैसे ही वो स्टार्ट करता भक्ति लंबे लॉन्ग टर्म के लिए करता है तो एक विनम्रता आ जाती है। एक विनम्रता के साथ साथ उसमें एक अहंकार ये भी आ जाता है कि मैं इतने लंबे टाइम से इतने समय टाइम पे मैं हरि नाम ले रहा हूँ, देन भागवत सुन रहा हूँ और एक शास्त्रों का ज्ञान है, देन एक्सेप्ट्रा हो जाता है। जैसे एक नए डिवोटी का संग करता है, नया डिवोटी उनका संग करता है, तो उसमें एक वो देखने लग जाता है कि भाई मैं इतने समय से कर रहा हूँ, ये तो अभी आया है जस्ट, और उसमें एक त्रुटियाँ देखने लग जाता है, फॉल्ट फाइंडिंग देखने लग जाता है, और फिर उस चीज़ को एक विनम्रता समझ जाए या अहंकार समझ पाए। फॉल्ट फाइंडिंग विनम्रता तो कभी नहीं हो सकती है, बट हाँ अगर कोई वैष्णव वरिष्ठ भक्त फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हैं हमारे अंदर, तो वो एक करेक्शन के रूप में आप उसको देख सकते हो, ना कि अहंकार के रूप में। फॉल्ट फाइंडिंग तो वो तो जो अभी नया डिवोटी आया वो तो यही समझेगा ना, क्या उसका अहंकार, क्योंकि एक तो माइंड तो यही जाएगा ना। एक नए भक्त के लिए इन चीज़ों को समझने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो भक्त उन्नत हैं, जो भक्त इसमें काफ़ी प्रैक्टिस की है, उन्होंने उत्तम अधिकारी हैं या मध्यमाधिकारी हैं, तो जैसे उपदेश अमृत में आता है, तो उनको समझाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो होता है विनम्र होकर के आप उनको समझा सकते हैं, अहंकारवश उनको नहीं समझाया जाएगा, ना ही वो समझेंगे। तो एसोसिएशन सबसे पावरफुल है कि जो नए नए भक्त जुड़े हैं भक्ति में, उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना एसोसिएशन देना है ताकि वो उन चीज़ों को जो है अच्छे से समझ पाएँ। और अहंकार के साथ विनम्रता, ये दोनों पैरेलल एक साथ तो नहीं चल सकते, दोनों चीज़ें एक साथ कभी नहीं चल सकती।
अहंकार भक्ति में कि मैं ये कर चुका हूँ, ये तो अभी जुड़े हैं, और फिर नया भक्त उसको किस नज़रिए से देखता है। तो हम्बलनेस जितना ज़्यादा होगी, चाहे हम भक्ति में कहीं पे भी पहुँच जाएं, वो उतना ज़्यादा हमारी हेल्प करेगा कि हम दूसरे भक्त को कितना जो है कंफर्टेबल हमारे साथ प्रैक्टिस करने में हेल्प कर सकते हैं। बाकी देवदत्त अर्जुन प्रभु जी, आप उनके प्रश्न का कोई उत्तर दें। हरे कृष्ण। यस, समर्पण कैसे आएगा? जब हम 16 माला का जप कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद पा रहे हैं और भक्तों का संग कर रहे हैं, उनसे सीखना। जब हम प्रैक्टिकली किसी को देखते हैं कि वो किस तरीके से अपनी भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, उनसे सीख करके समर्पण यानी कि भगवान के लिए वो सेवा कैसे करनी है, वो ज़्यादा अच्छे से हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं, बजाय कि अपने मेंटल लेवल पर उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। अपने मेंटल लेवल पर क्या होगा, हम कहीं ना कहीं आकर के मिसकंक्लूड हो जाएंगे एक दिन, और फिर एडवांसमेंट भी नहीं होगा, समर्पण भी नहीं होगा, तो उस राह को हम पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है भक्तों के संग में रह करके समर्पण कैसे किया जाए, यानी भगवान के प्रति सेवा कैसे जी, वो सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डिवोटी एसोसिएशन और वरिष्ठ भक्तों का संग और हरिनाम, ये 3-4 चीज़ें हैं जो हमारी हेल्प करेंगी कि पूर्ण समर्पण कैसे हमें प्राप्त करना है। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण।